साल 1893 जर्मनी का एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते वो उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। सब कुछ चला गया, पर एक चीज बची, उसका अनस्टॉपेबल पैशन फॉर वॉचेस। और इसी पैशन ने आगे चलकर बनाई दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। ये कहानी है रोलेक्स वॉचेस की। जर्मनी में 12 साल का हंस विल्सडॉर्फ अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद एक ऑर्फन बन चुका था और उनके फ्यूचर में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। और रिलेटिव्स ने उसका पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल में उसकी फ्रेंडशिप एक स्विस लड़के से हुई, जिसने उसे स्विट्जरलैंड की वॉचिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया। हंस को अंदर से आवाज आई कि उनका फ्यूचर इसी इंडस्ट्री में है और फिर 1900 में सिर्फ 19 साल की एज में हंस जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद उन्होंने कंपनी में जॉब मिल गई। उसका काम था रोज हंड्रेड्स ऑफ वॉचेस की एक्यूरेसी चेक करना। इसी काम को करते करते उनके अंदर एक परफेक्ट वॉचेस बनाने का पैशन आ गया। 1903 में उन्होंने लंदन शिफ्ट होने का डिसीजन लिया, लेकिन जर्नी के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनके पेरेंट्स से मिले 13,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन लंदन पहुंचकर उन्होंने एक दूसरी वॉच कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग में जॉब ले ली। अगले 2 सालों में उन्होंने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स और सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर बिहेवियर बारे में बहुत कुछ सीखा। और यही उन्हें रियलाइज हुआ कि सभी वॉच कंपनी अपनी वॉचेस को कुछ ज्यादा ही फैंसी और डेकोरेटिव बनाने पर फोकस कर रही हैं, लेकिन कस्टमर को एक्चुअली सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल, एलिगेंट वॉचेस चाहिए। और इसी सिचुएशन को बदलने के लिए 24 साल के हंस ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी खुद की वॉच मेकिंग कंपनी शुरू करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हंस के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को कैपिटल के बदले बिजनेस पार्टनर बना लिया और इस तरह 1905 में शुरू हुई विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ट्रेवलर्स को वॉच कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो टाइम पर ट्रेन और बसेस पकड़ सकें और अपने डेस्टिनेशन तक टाइम पर पहुंच सकें। इसलिए उन्होंने बनाई एक स्पेशल वॉच जो साइज में छोटी होने के कारण इजी टू कैरी थी, और हाई क्वालिटी लेदर पाउच बनाया जो स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम फील देता था। उन्होंने इस वॉच का नाम रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच, जो काफी सक्सेसफुल हुई। लेकिन हंस का विजन था कि फ्यूचर में एक दिन रिस्ट वॉच पॉकेट वॉचेस को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगी। इसलिए हंस ने अपना पूरा फोकस वर्ल्ड क्लास रिस्ट वॉचेस बनाने पर डाल दिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर कस्टमर रिस्ट वॉच एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। उनका परसेप्शन था कि रिस्ट वॉच सिर्फ लेडी पहनती हैं, लेकिन हंस इसी माइंडसेट को बदलना चाहते थे। 1906 में हंस ने देखा कि ब्रिटेन में दोनों मेन और वुमेन ब्रेसलेट्स पहनना बहुत पसंद करते हैं, और यहीं उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने मार्केट में गोल्ड और सिल्वर रिस्ट वॉचेस लॉन्च किए, जिनकी स्ट्रैप्स लेदर की नहीं बल्कि गोल्ड और सिल्वर की थी, जो बिल्कुल ब्रेसलेट जैसे दिखती थी। और उन्हें रिस्ट वॉचेस नहीं बोला गया, उन्हें ब्रेसलेट वॉचेस की तरह ब्रांड किया। और इसी स्ट्रेटेजी के चलते धीरे धीरे हंस के वॉचेस पूरे ब्रिटेन में पॉपुलर हो गई। फिर हंस ने एक और चीज नोटिस की, मार्केट्स में जितनी भी वॉचेस थी सब पर उनके बनाने वाले का नाम था, लेकिन हंस चाहते थे उनकी वॉचेस का खुद का नाम हो, एक ऐसा नाम जो इतना शॉर्ट हो कि डायल पर इजीली फिट आ जाए और हर लैंग्वेज में इजीली प्रोनाउंस किया जा सके। उसने डिफरेंट अल्फाबेट्स कंबाइन किए और 100 से भी ज्यादा नाम बनाए, और फिर एक सिंपल स्मूथ नाम सामने आया। वो नाम था रोलेक्स। आज के टाइम में वॉचेस सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ओवरऑल लुक्स और पर्सनालिटी को इनहांस करने के लिए भी यूज होती हैं। 1910 तक हंस अपनी वॉचेस के मूवमेंट को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हंस ने खुद का मूवमेंट बनाने का सोचा। उन्होंने अपने आप को हेरोलॉजी की पढ़ाई में डुबा दिया और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट वॉच मेकर्स के साथ मीटिंग की, और फिर डेवलप किया अपना पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट 15 लाइन कॉलिबर 200। उन्होंने इस स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल कैरोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट भेजा गया, जिसके बाद ये दुनिया का पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट बना, जिसे कैरोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला। बेसिकली हंस ने सक्सेसफुली एक एक्यूरेट रिस्ट वॉच मूवमेंट डेवलप कर लिया था, और अब उनकी वॉच केवल ब्रिटेन नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में इंपोर्ट होने लगी। 1914 तक हंस ने ब्रिटेन में विल्सडॉर्फ और डेविस के मल्टीपल ऑफिस सेटअप किए और 60 से ज्यादा एक्सेप्शनल लोगों की टीम भी तैयार कर ली थी, और बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था। लेकिन फिर एक इवेंट ने उनकी ग्रोथ स्टोरी पर ब्रेक लगा दी, वर्ल्ड वॉर 1। वॉर के खर्च को कवर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉचेस पर 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। ओवरनाइट
रोलेक्स वॉचेस के प्राइस 33% बढ़ गए और सेल्स क्रैश हो गई। क्राइसिस से बचने के लिए हंस को एक टफ डिसीजन लेना पड़ा। कंपनी स्विट्जरलैंड शिफ्ट करनी पड़ी। अब तक रोलेक्स सिर्फ वॉच का नाम था, लेकिन स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद हंस ने कंपनी का नाम ऑफिशियली रोलेक्स वॉच को लिमिटेड कर दिया और वापिस से काफी ऑपरेशन जीरो से स्टार्ट किए। की वजह से लग्जरी वॉच मार्केट गिर चुका था, लेकिन हंस ने एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया। वॉर में लड़ रहे सोल्जर्स को रिस्ट वॉच की डिमांड बढ़ रही थी। एक्चुअली वॉर में टाइमिंग ही सब कुछ होता है, कब फायरिंग करनी है, कब आगे बढ़ना है वगैरह को प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर पाए। लेकिन पॉकेट वॉच यूज करना इम्प्रैक्टिकल था। एक सोल्जर को टाइम देखने के लिए राइफल नीचे रखनी पड़ती थी, कोट खोलना पड़ता था और फिर वॉच निकालनी पड़ती थी। इसलिए आर्मी रिस्ट वॉच पर शिफ्ट होने लगी। अपॉर्चुनिटी देखकर रोलेक्स ने लॉन्च किए ट्रेंच वॉचेस, अनब्रेकेबल ग्लास। ये वॉचेस इतनी यूजफुल प्रूव हुई कि रोलेक्स का बिजनेस वार के दौरान भी ग्रो करने लगा। वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर अपनी अपनी कंट्रीज में हीरो माने जाते थे। जब लोगों ने उन्हें रिस्ट वॉच पहने देखा, उन्होंने भी शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हंस ने प्रिडिक्ट किया था, रिस्ट वॉच ने पॉकेट वॉचेस को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आई। डस्ट और वाटर की वजह से वॉचेस की एक्यूरेसी खराब हो जाती थी। अब हंस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने सोचा अब वो ऐसा वॉच केस बनाएंगे जो टाइट हो, इतना टाइट कि उसका मूवमेंट कभी डस्ट, हीट और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर से डैमेज नहीं हो पाएगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया उस टाइम वॉचेस स्नैप ऑन मैकेनिज्म से बनती थी। मतलब वॉच के कंपोनेंट्स को सिंपली एक दूसरे के ऊपर रखकर असेंबल किया जाता था, जैसे टिफिन बॉक्स असेंबल करते हैं। इसी कारण वॉच में छोटे छोटे गैप रह जाते थे, जहां से डस्ट और पानी अंदर चला जाता था। इसलिए रोलेक्स ने डिजाइन किया वर्ल्ड का पहला स्क्रू ऑन मैकेनिज्म वॉच केस, जिसमें वॉच कंपोनेंट्स में ग्रूव होते थे जो टाइटली स्क्रू हो जाते थे और रबर लिंक्स लगाए जाते थे जो गैप्स को सील करते थे। फाइनली इस वॉच का वाइंडिंग क्राउन को भी टाइटली लॉक किया गया, बिल्कुल एक ओस्टर की तरह। इसीलिए इसका नाम रखा गया द रोलेक्स ओस्टर। 1926 में लॉन्च हुई ये वॉच पूरी इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशनरी थी और इसलिए इसे प्रमोट करने के लिए भी रेवोल्यूशनरी मार्केटिंग की जरूरत थी। हंस को पता चला कि मर्सिडीज नाम की एक स्विमर है जो क्लेम कर रही थी कि वो इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाली पहली वुमन थी, लेकिन लोग उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे। अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीडिया के सामने इंग्लिश चैनल फिर से स्विम करेंगी। हंस ने मर्सिडीज को कांटेक्ट किया और रोलेक्स की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया। स्विम के दौरान मर्सिडीज अपने नेकलेस पर रोलेक्स ओस्टर वॉच पहनेंगी ताकि उसकी वाटरप्रूफ कैपेबिलिटी टेस्ट हो सके। शुरू में सब परफेक्ट चल रहा था। 10 घंटों तक स्विम करने के बाद मर्सिडीज ने 80% चैनल क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर वो थक गई और उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। उनकी स्विम तो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन जब रोलेक्स ओस्टर को चेक किया गया वो परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में थी। इस अटेम्प्ट के बाद मर्सिडीज अपनी एफर्ट्स की वजह से पॉपुलर हो गई और उसके साथ साथ पॉपुलर हुई वर्ल्ड की पहली वाटरप्रूफ वॉच रोलेक्स ओस्टर। हंस ने मर्सिडीज और रोलेक्स को अपने एड्स में भी साथ साथ दिखाया। रिटेल स्टोर्स में रोलेक्स ओस्टर को फिश टैंक में अंदर डिस्प्ले किया, वो भी रियल फिश के साथ। 1928 में उन्होंने मिस एवनलिन नाम के टॉप ब्रिटिश एक्ट्रेस को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया। एड्स में वो रोलेक्स ओस्टर पहनी होती थी और उनका हाथ फिश टैंक के अंदर होता था। ये यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल थी कि रोलेक्स की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। लेकिन जब पूरी दुनिया हंस और रोलेक्स की तारीफ कर रही थी, वही हंस अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। एक्चुअली उस टाइम की वॉचेस कंप्लीटली मैकेनिकल होती थी। इन्हें पावर बैटरी से नहीं बल्कि एक स्प्रिंग से मिलती थी। इसलिए हंस का नेक्स्ट गोल क्लियर था, फुली ऑटोमेटिक वॉच बनाना। कई सालों तक उन्होंने इसी प्रॉब्लम पर काम किया और फाइनली उन्होंने इन्वेंट किया परपेचुअल रोटर का। ये एक सेमी सर्कुलर रोटर था जो 360 रोटेट करता था। ये रोटर मल्टीपल गेट्स के थ्रू मेन स्प्रिंग को चार्ज करता था। सिंपल लैंग्वेज में वॉच पहनो और वॉच खुद चार्ज होती रहेगी। इस इनोवेशन के बाद वॉच का नाम पड़ा रोलेक्स ओस्टर परपेचुअल। लोग पहले भी ऑटोमेटिक वॉच बनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट रोलेक्स ने ही किया। इस ब्रेक थ्रू ने हंस और रोलेक्स को वॉच इंडस्ट्री का लेजेंड बना दिया। लेकिन फिर आया एक और बड़ा चैलेंज, वर्ल्ड वॉर 2। वॉर की वजह से सप्लाई चेन टूट गई और रोलेक्स की सेल फिर से गिर गई। इन सब के बीच 1944 में हंस ने अपनी वाइफ को भी खो दिया। ये उसकी लाइफ का सबसे टफ फेस था, लेकिन बचपन से ही ऐसे चैलेंजेस फेस कर कर उन्होंने एक फाइटर माइंडसेट डेवलप कर लिया था। उसने खुद को फिर से संभाला और वापस फोकस किया वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाने पर। 1945 में रोलेक्स के 40 इयर्स कंप्लीट हो गए। इस ओकेजन पर लॉन्च की रोलेक्स डेटजेस्ट।
ये वर्ल्ड की पहली ऑटोमेटिक वाटरप्रूफ वॉच थी जिसमें डेट भी देख सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोगों ने कंप्लेंट की डेट का डिस्प्ले छोटा होने के कारण उन्हें डेट देखने में प्रॉब्लम आ रही थी। कहा जाता है एक दिन हंस की वॉच पर एक पानी की बूंद गिरी जिसके कारण उन्हें डेट मैग्नीफाई होकर दिखने लगी। इसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ऐड किया 2.5 मैग्नीफाइंग ग्लास और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इसके बाद रोलेक्स ने और भी लेजेंडरी वॉचेस लॉन्च किए, जैसे 1953 रोलेक्स एक्सप्लोरर लॉन्च की जो स्पेशली माउंटेनर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए बनाई गई स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल वॉच, ताकि उन्हें वॉच के डैमेज होने की चिंता ही न करनी पड़े। 1955 में रोलेक्स की जीएमटी मास्टर लॉन्च हुई। ये वॉच मेनली पायलट्स के लिए थी। और फाइनली 1960 में रोलेक्स की डीप सी स्पेशल नाम की एक एक्सपेरिमेंटल वॉच लॉन्च हुई जिसे डीप सी के एक्सट्रीम वाटर प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। 1970 में इसे टेस्ट करने के लिए उस समय के डीप सी के डीपेस्ट नॉन ओशन पॉइंट जो करीब 11,000 मीटर गहरा था, वहां भी वॉच परफेक्टली काम कर रही थी। चाहे माउंट एवरेस्ट की पीक हो और चाहे ओशन का डीपेस्ट डेप्थ, कोई भी सिचुएशन को डील करने की कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही वॉच ब्रांड के पास थी और वो थी रोलेक्स। 1960 में हंस विल्सडॉर्फ ने 79 की एज में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी थी रोलेक्स की।